सिर्फ 10 रुपए। आज के वक्त में 10 रुपए की क्या कीमत है? शायद एक कप चाय भी 10 रुपए में अच्छी नहीं मिलती। लेकिन क्या किसी इंसान की मेहनत, उसकी पूरी जिंदगी, उसका मान सम्मान और उसके परिवार का भविष्य सिर्फ 10 रुपए के आरोप पर बर्बाद किया जा सकता है? एक ऐसा आरोप जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं, जिसका कोई मजबूत सबूत नहीं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम इतना अंधा और बहरा हो जाता है कि एक बेगुनाह आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जिंदगी के 21 साल अदालतों के चक्कर काटने में गुजारने पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज मैं आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऐसे फैसले की कहानी बताने जा रहा हूं जो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यह कहानी है इंडियन रेलवे के एक बुकिंग क्लर्क नारायण नायर की। यह कहानी है एक आम आदमी के उस दर्द की जिसे एक सरकारी विभाग की तानाशाही ने बिना किसी रहम के कुचल दिया। कहानी शुरू होती है आज से 24 साल पहले। तारीख थी 4 जनवरी 2002। नारायण नायर श्रीधाम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। स्टेशन पर भारी भीड़ थी और लंबी लंबी लाइनों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। तभी अचानक विजिलेंस की टीम एक डिकॉय यात्री यानी एक फर्जी यात्री को लेकर वहां पहुंच गई। उस यात्री ने आरोप लगाया कि नायर को उसे 31 रुपए वापस करने थे, लेकिन नायर ने सिर्फ 21 रुपए लौटाए और 10 रुपए अपनी जेब में रख लिए। नायर बार बार गिड़गिड़ाते रहे कि काउंटर पर बहुत भीड़ थी, काम के दबाव में गलती हो सकती है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब सिस्टम का अहंकार देखिए। नायर को अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। एक झटके में कार्रवाई हुई और एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ 10 रुपए के आरोप में हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। एक कर्मचारी की वफादारी को 10 रुपए के एक झूठे आरोप ने खा लिया। अब अन्याय यही नहीं रुका। विजिलेंस टीम ने नायर को फंसाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने दावा किया कि नायर के पास से 450 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। नायर ने चीख चीख कर कहा कि वो उनकी अपनी निजी रकम थी जो उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की दवाइयों के लिए रखी थी, लेकिन रेलवे के उन अधिकारियों के पास शायद दिल नहीं था। उन्होंने इस सफाई को कूड़ेदान में डाल दिया। इसके बाद नायर पर एक और बेतुका आरोप मढ़ा गया कि काउंटर की जमीन पर टिकटों का एक बंडल पड़ा मिला। नायर ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे भी उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत बना दिया गया। आप इस सिस्टम की बेशर्मी देखिए कि गड़बड़ी सिर्फ आरोपों में नहीं थी, बल्कि आंकड़ों में भी फर्जीवाड़ा किया गया। शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा गया कि 778 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, लेकिन जब बाद में जांच हुई तो पता चला वो रकम 778 नहीं बल्कि सिर्फ 7 रुपए थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक गरीब क्लर्क की नौकरी छीनी जा चुकी थी और पूरे समाज में उसे चोर साबित कर दिया गया था, जिसके बाद शुरू हुई 21 साल लंबी एक दर्दनाक कानूनी जंग। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जज भी हैरान रह गए। कोर्ट ने जब इस केस की परतें खोली तो जो सच सामने आया वो किसी अपराध की कहानी नहीं, बल्कि रेलवे की प्रक्रिया की एक भयानक विफलता थी। कोर्ट ने साफ कहा कि 10 रुपए के इस आरोप को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं था। सिर्फ उस फर्जी यात्री का बयान था जो खुद विजिलेंस टीम का ही एक मोहरा था। किसी भी आम यात्री ने नायर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा था, वही अधिकारी अभियोजन पक्ष की भूमिका भी निभा रहा था। मतलब जो पुलिस है वही वकील है। सारे नियम तोड़ दिए गए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पैरों तले कुचल दिया गया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह आरोप संभावनाओं के आधार पर भी साबित नहीं होते। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए रेलवे की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर कोई छोटी चूक थी भी तो उसके लिए नौकरी से निकाल देना बहुत ही कठोर और असंगत सजा है। आज 21 साल बाद नारायण नायर जीत गए हैं, लेकिन क्या यह जीत उन्हें वो 21 साल वापस दे सकती है जो उन्होंने जिल्लत और अदालती धक्के खाने में गुजार दिए? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ 10 रुपए के आरोप पर बर्बाद की जा सकती है?
और अगर हां, तो उस गलती की कीमत कौन चुकाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।